Welcome back to another video of SQL 50 series. Today we discuss another problem, that is project employees one. So in this question we have two table, project and employee table. Project table consists of two column, project ID and employee ID. The combination of both is the primary key for the table, and employee ID is the foreign key for the table. Okay. Employee table consists of three column, employee ID, name and experience year. Employee ID is primary key for this table. Okay, so question is that we have to write a SQL query that report the average experience year of all the employees for each project. हमें एवरेज एक्सपीरियंस ईयर निकालना है सभी एम्प्लॉयज़ के जो कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं. लाइक प्रोजेक्ट नंबर 1 पे 2 3 4 मतलब 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तीनों के कुछ एक्सपीरियंस होंगे, तो उसका जो एवरेज होगा हमें वो देना है, और इट शुड बी राउंडेड टू द 2 डिजिट्स एंड रिजल्ट शुड बी इन एनी ऑर्डर. सो लेट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल नंबर 1. हमें प्रोजेक्ट टेबल दिया है. प्रोजेक्ट टेबल में प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी है, जिसमें प्रोजेक्ट 1 बिलोंग करता है एम्प्लॉय 1 से, प्रोजेक्ट 1 बिलोंग करता है एम्प्लॉय 2 से, प्रोजेक्ट 1 बिलोंग करता है एम्प्लॉय 3 से. मतलब प्रोजेक्ट 1 पे एम्प्लॉय 1 2 3 काम कर रहे हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो एक्सपीरियंसेस होंगे, मतलब एम्प्लॉय 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस 3 है, एम्प्लॉय 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस 2 है, और एम्प्लॉय 3 के करस्पॉन्डिंग एक्सपीरियंस 1 है. तो इनका जो सम होगा, मतलब 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1 इज 6, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज द 2.00. तो हाउ इट विल बी सॉल्व, हाउ कैसे होगा भाई. तो यार अगर हम अगर हम परफॉर्म करते हैं लेफ्ट ज्वाइन मीन बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय आईडी, तो हमें 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो मिल जाएगी, और 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो मिल जाएगी, और 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो मिल जाएगी, क्योंकि 3 और 3 मैच कर रहे हैं, 2 और 2 मैच करेंगे, और 1 मैच करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा. और यही फॉर प्रोजेक्ट नंबर 2 फिर से ये कॉलम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 1 है, और प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए एम्प्लॉय 4 भी है, तो एम्प्लॉय 4 का रो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. तो बेसिकली हम लिखेंगे सेलेक्ट फिलहाल के लिए तो अभी ऑल फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल एज पी. ओके, लेफ्ट ज्वाइन एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय, वाह क्या इंग्लिश है मेरी भाई, एम्प्लॉय टेबल एज ई. ठीक, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ऑन पी डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल होना चाहिए ई डॉट एम्प्लॉय आईडी के. पहले इतना करके देखते हैं हमें आउटपुट दिखता है क्या है, क्योंकि उसके बाद कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमें आगे क्या करना है. तो यार हमारा कुछ टेबल इस टाइप का कुछ बन के आ गया. ओके, तो अब हमें करना क्या था, हमें तो यही करना है ना कि जो प्रोजेक्ट 1 के करस्पॉन्डिंग जो एक्सपीरियंस ईयर है, मतलब 3, प्रोजेक्ट 1 के करस्पॉन्डिंग एक और एक्सपीरियंस ईयर है जो कि 2 है, जो कि एम्प्लॉय आईडी 2 के लिए है, और प्रोजेक्ट 1 के करस्पॉन्डिंग एक और एक्सपीरियंस ईयर है 1, जो कि एम्प्लॉय आईडी 3 का एक्सपीरियंस है. तो हमें इसी का सम करना था, 3 + 2 + 1, और प्रोजेक्ट नंबर 2 के लिए इनका सम करना था, मतलब हमें एक्सपीरियंस ईयर का सम करना है. तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं ग्रुप बाई, क्योंकि हमें ग्रुप बाई परफॉर्म करना होगा बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आईडीज के. ओके,
प्रोजेक्ट आईडी के बेस पे हम ग्रुप बाय कर देंगे और हमारा जो कॉलम था उसे हमें क्या चाहिए, कॉलम में आउटपुट कॉलम में हमें प्रोजेक्ट आईडी और एवरेज ईयर चाहिए, तो हम सिंपली पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी लिख देंगे यहाँ पे। और जो दूसरा कॉलम है वो हो जाएगा हमारा, पहले तो वो चाहिए राउंड अप करना है उसको टू डिजिट प्लेस तक। और हमें क्या चाहिए था, सम करना है एक्सपीरियंस ईयर्स का, ई डॉट एक्सपीरियंस ईयर, एक्सपीरियंस ईयर का, और डिवाइड कर देंगे जो हमारे टोटल काउंट है किसका, प्रोजेक्ट आईडी का। पी डॉट प्रोजेक्ट आईडी। ओके, so let try to run it. In field list I think spelling mistake, EXPERIENC ईयर्स है भैया। एंड यस, एक चीज़ तो हमें और करनी है, जो इसका नाम होगा वो हमारा होगा एवरेज ईयर। क्या करता रहता हूँ यार, एवरेज ईयर। ओके, नाउ रन द कोड। करना पड़ेगा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स का। नाउ रन इट। सो बेस केस तो चल गया, मतलब नॉर्मल टेस्ट केस तो चल गया। लेट ट्राई टू सबमिट इट। So yeah, I hope you understand. Thanks for the watching this video. Keep learning, keep growing.